नमस्कार। मैं आज आपके साथ एक वीडियो मैसेज शेयर कर रहा हूँ और यह एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में है। और इसमें इंश्योर्ड को अपना पूरा वाजिब बीमा क्लेम नहीं मिल पा रहा था, कम मिल रहा था। तो और उसने किस तरीके से कैसे प्रयास करके अपना पूरा वाजिब बीमा क्लेम लिया। तो इसको शुरू करते हैं। यह इंश्योर्ड जो हैं आगरा के आसपास के हैं और इनके पास एक मारुति विटारा गाड़ी थी, जो फरवरी महीने में इनकी गाड़ी एक सामने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, सामने की तरफ से। और जिसमें फ्रंटल इम्पैक्ट थे और जिस वजह से इनका बोनट, बम्पर, हेडलाइट या रिलेटेड पार्ट्स डैमेजेस हुए। और इनकी जो कार की बीमा पॉलिसी है वो एक निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी से थी। और यह एक टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, मतलब जो मारुति बीमा ब्रोकर ने जारी की हो या जिसमें मारुति की डीलर वर्कशॉप की तरफ से कैशलेस क्लेम फैसिलिटी देने को बताया गया हो। खैर, ये अपनी गाड़ी को एक मारुति डीलर वर्कशॉप पर ले गए और सभी संबंधित आवश्यकताओं के साथ बीमा कंपनी को क्लेम की सूचना दी। और इसके साथ जो वर्कशॉप ने रिपेयर एस्टिमेट बनाया वो 1 लाख कुछ रुपए का था। यानी कि इस क्लेम में बीमा इंश्योरेंस एक्ट के अनुसार के अंतर्गत सर्वेयर रेगुलेशन के 2015-2020 के अनुसार एक अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंट करना कंपलसरी रूप से आवश्यक था। लेकिन बीमा कंपनी ने इस क्लेम में एक अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंट नहीं किया। और हमारे देश में बीमा नियमों को तोड़कर काम करना बहुत ही कॉमन है, ऐसे इस क्लेम में हुआ। और बीमा कंपनी ने एक गैर अप्रूव सर्वेयर यानी अपने एम्प्लॉय को इस क्लेम केस के लिए या क्लेम केस में नियुक्त किया। तब वो जो एम्प्लॉय थे उन्होंने वर्कशॉप पे जाके दुर्घटनाग्रस्त कार का सर्वे निरीक्षण किया और रिपेयर के लिए अप्रूवल दिया। और उन्होंने मेल पे और ज़बानी वर्कशॉप और इंश्योर्ड दोनों से कहा कि साहब, इसमें कैशलेस क्लेम फैसिलिटी नहीं है, ये एक रीइंबर्समेंट बेसिस का क्लेम है। और लेकिन जो बिल है वो बीमा कंपनी के नाम पर बनवाना है और बीमा कंपनी के जीएसटी के डिटेल्स, नंबर की डिटेल्स इस पर डालनी होगी। इंश्योर ने कहा ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी में काम शुरू हो गया और फरवरी लास्ट में गाड़ी रिपेयर हो गई। और वर्कशॉप ने अपनी मंथली क्लोजिंग में इसका जो रिपेयर बिल है वो बना दिया। लेकिन जल्दबाजी कहिए या गलतफहमी कहिए, जो भी है, जो वर्कशॉप ने रिपेयर बिल बनाया, जो उसे बीमा कंपनी के कर्मचारी ने बीमा कंपनी के नाम पर बनाने के लिए कहा था और जीएसटी डिटेल्स डालकर बीमा कंपनी के लिए कहा था, वो नहीं हो पाया। उसने इंश्योर्ड के नाम पर बिल बनाया और उसके बाद ये बिल को बीमा धारक ग्राहक को और बीमा कंपनी दोनों को दिया गया। जैसे ही ये बिल बीमा कंपनी को मिला तो वो नाराज हुई और उन्होंने कहा साहब, ये बिल तो गलत है, इसमें जीएसटी, इसमें बीमा कंपनी के नाम नहीं है ये बिल, और इसमें जीएसटी डिटेल्स भी नहीं है बीमा कंपनी की। तो ये बिल कैंसिल करो और दूसरा सही बिल दो जो बीमा कंपनी के नाम हो और बीमा कंपनी का जीएसटी नंबर पड़ा हो। इंश्योर ने साहब ये सब बातें वर्कशॉप वाले से कही। वर्कशॉप ने कुछ दिन तो इसके लिए प्रयास किया, लेकिन फाइनली वो इसको नहीं कर सका। उसने फाइनली जो है बीमा कंपनी और बीमा धारक को बताया कि साहब, ये बिल जो बन गया अब कैंसिल नहीं होगा और ये अब बीमा कंपनी के नाम है, हम वो इंश्योर्ड के नाम है, हमने इंश्योर्ड से पैसे लेंगे और उन्हीं के नाम रसीद देंगे, तो इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो इंश्योर्ड ने खैर मजबूर था, उसने अपनी गाड़ी भी उसे लेनी थी और उसने इस गाड़ी का पेमेंट डीलर वर्कशॉप को किया, बिल अपने नाम पर जो जारी हुआ था वो लिया, पेमेंट रसीद ली और ये बीमा कंपनी को भेज दी। तो एक जो मैंने शुरू में भी कहा था, एक होती है कैशलेस क्लेम फैसिलिटी, यानी जिसमें बीमा कंपनी डायरेक्ट जो मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम है उनमें जो भी क्लेम सेटलमेंट अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम में के लिए पैसे देने हैं वो डायरेक्ट रिपेयर वर्कशॉप को देते हैं।
और इंश्योर्ड को नहीं देना होता है। इंश्योर्ड को जो डेप्रिसिएशन या एक्सेस क्लोज या जो भी उसके हिस्से का अमाउंट है वो जमा करना होता है। तो इस प्रकार की फैसिलिटी को कैशलेस क्लेम फैसिलिटी कहते हैं। मोस्टली ये जो टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उनमें या कुछ निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी आपस में ये एक एमओयू रखती हैं, अंडरस्टैंडिंग रखती हैं और दे देती हैं। लेकिन इस क्लेम में ये कैशलेस क्लेम फैसिलिटी नहीं थी। तो दूसरी जो क्लेम सेटलमेंट में जो पेमेंट की तरीका होता है उसे बोलते हैं रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट में जो गाड़ी रिपेयर होती है उसका जो रिपेयर बिल जो भी बनेगा, जो रिपेयर खर्च होगा उसका भुगतान बीमा धारक करेगा। उसके लिए रिपेयर बिल और पेमेंट रिसिप्ट लेगा। उन बिल और पेमेंट रिसिप्ट को बीमा कंपनी को जमा करेगा। बीमा कंपनी फिर उस क्लेम को फाइनली सेटल करके इंश्योर्ड को भुगतान करेगी। तो इसे बोलते हैं रीइंबर्समेंट तरीका। तो साहब ये क्लेम जो है रीइंबर्समेंट बेसिस पे ही सेटल हो रहा था। तो चूंकि इंश्योर्ड ने भुगतान किया तो इसलिए जो वर्कशॉप है उसने बिल बीमा कंपनी के नाम बनाया या गलत फहमी में बना या जो भी है, और उसकी रसीद भी दे दी। फिर इंश्योर्ड ने ये सब रसीद और बिल बीमा कंपनी को भेजे और आपस में कम्युनिकेशन चलता रहा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एट लास्ट लगभग पूरा मार्च बीता। मार्च लास्ट में चूंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग थी तो बीमा कंपनी ने फिर से इंश्योर्ड को संपर्क किया और उन्होंने उनको एक डिस्चार्ज वाउचर भेजा और बोले साहब आपके क्लेम में एक तो जो बिल है, एक तो इसमें हेडलाइट का क्लेम नहीं मिलेगा और दूसरा जीएसटी, जो जीएसटी चूंकि बिल बीमा कंपनी के नाम पर नहीं बना है इसलिए हम आपको जीएसटी नहीं दे पाएंगे। तो बिना लाइट और बिना उसके हम आपका क्लेम सेटल करके पेमेंट करेंगे, आप इसके लिए डिस्चार्ज वाउचर पर सिग्नेचर करके दीजिए। तो ये बात है लगभग 30 मार्च 2026 की। और इंश्योर्ड के परिचित ने मुझसे संपर्क किया और मैं इसमें एक पेशेवर कंसल्टेंट के तौर पे शामिल हुआ। और फिर इसमें हमने यानी इंश्योर्ड ने बीमा कंपनी को मेल की। एक तो मेल की कि साहब कोई भी क्लेम एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है और इसको प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अनुसार सेटल किया जाना चाहिए। अब आके ये लाइट को हेडलाइट को मना करना, बीमा कंपनी ने लास्ट में इसमें हेडलाइट के क्लेम को मना किया जो शुरू से अभी तक मना नहीं किया था। तो उसके लिए लिखा साहब ये गलत तरीका है, गाड़ी सामने से लगी और हेडलाइट भी टूटी है, अगर कोई वजह है तो आपको पहले भी बताना चाहिए था या अब भी बताना चाहिए। और ये एकदम फ्रेश इसी एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हुई है लाइट, तो इसका क्लेम कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए जो कि कवरेज है। और एक ये शिकायत की, एक कहा कि साहब बीमा कंपनी इसमें इंश्योरेंस एक्ट का वायलेशन कर रही है। इसमें इंश्योरेंस एक्ट के तहत सर्वेयर रेगुलेशन 2015-20 के अनुसार एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करना मैंडेटरी रूप से आवश्यक था और जो बीमा कंपनी की जिम्मेदारी थी, लेकिन बीमा कंपनी ने अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया और ये खुलेआम इंश्योरेंस एक्ट का वायलेशन है बीमा कंपनी की ओर से। तीसरी चीज़ बीमा कंपनी से शिकायत की गई साहब ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है और निजी कार पैकेज पॉलिसी की शर्त जो 3 है, कंडीशन 3 उसके अनुसार इस प्रकार के क्लेम ये जो भी पार्शियल लॉस क्लेम है उसको रिपेयर बेसिस पे सेटल किया जाता है और जो एक्चुअल एंड रीजनेबल कॉस्ट है टर्म्स एंड कंडीशन के तहत क्लेम में उनका भुगतान किया जाता है। तो जो भी पार्ट्स या लेबर है जो भी उस पर एप्लीकेबल जीएसटी है उसका क्लेम भी इंश्योर्ड को मिलना चाहिए। तो ये करके बीमा कंपनी से निवेदन किया कि हेडलाइट का भी क्लेम दे और जीएसटी का भी दे। इसके बाद बीमा कंपनी साहब पहली मेल के बाद ही हेडलाइट देने को तैयार होगी, बोले हम हेडलाइट का क्लेम देंगे। लेकिन जो जीएसटी है तो वित्त मंत्रालय का एक जीएसटी आईटीसी के संदर्भ में एक सर्कुलर है कि बीमा कंपनी को जो रिपेयर बिल है उनके क्लेम से संबंधित और उनसे में अगर जो जीएसटी अवेलेबल है उस जीएसटी के लिए आईटीसी का बेनिफिट लेना है, लाभ लेना है, तो जो रिपेयर बिल है वो बीमा कंपनी के नाम पर और उनका जीएसटी नंबर प्रिंट होना चाहिए तभी मिलेगा। लेकिन जो बिल जो रिपेयर बिल इस क्लेम में वर्कशॉप ने या बीमा धारक ने बीमा कंपनी को दिया है उसमें इस प्रकार से
बिल जो है बीमा कंपनी के नाम नहीं है और ना ही बीमा कंपनी का जीएसटी नंबर उस पे अंकित है। तो इस वजह से बीमा कंपनी इस क्लेम में जीएसटी का लाभ, जीएसटी आईटीसी का लाभ नहीं ले पाएगी। तो इसलिए बीमा कंपनी इस क्लेम में इंश्योर्ड को जीएसटी आईटीसी जीएसटी का भुगतान नहीं करेगी। तो इसके बाद इंश्योर्ड ने फिर से बीमा कंपनी को मेल लिखी और कहा साहब एक तो धन्यवाद आपने हेडलाइट का क्लेम दिया और प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए थैंक्स बोला। दूसरा उसने कहा साहब जो ये आपका जो जीएसटी नहीं देने का ये एक, या जो आपने वित्त मंत्रालय का एक जीएसटी आईटीसी के संदर्भ में जो सर्कुलर दिया है, ये बीमा पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरेंस एक्ट का हिस्सा नहीं है। और कोई भी क्लेम जो इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट या जो इंश्योरेंस एक्ट के तहत जो भी नियम हैं, नियम कायदे कानून हैं, उनके अनुसार सेटल किया जाता है। तो ये जो वित्त मंत्रालय का जो जीएसटी आईटीसी के संदर्भ में सर्कुलर है, इसका क्लेम सेटलमेंट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, क्लेम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अनुसार सेटल किया जाता है। तो आपका, और अगर आप इस जीएसटी का जो ये वित्त मंत्रालय का जो जीएसटी आईटीसी बेनिफिट लेने के लिए जो सर्कुलर है, अगर आपको ये फ़ायदा लेना था तो बीमा कंपनी को ये यह क्लेम में कैशलेस क्लेम फैसिलिटी देनी चाहिए थी। डायरेक्ट इस क्लेम में जो रिपेयर बिल है उसका भुगतान बीमा कंपनी को सीधे वर्कशॉप को करना चाहिए था। और जिस पर मारुति जो डीलर वर्कशॉप है वो बिल बीमा कम उनसे पैसे लेकर रिपेयर बिल बीमा कंपनी के नाम पे बनाती है। तो जिससे फ्यूचर में बीमा कंपनी को जीएसटी आईटीसी का बेनिफिट मिलता। लेकिन यहाँ इस मामले में पैसे तो इस रिपेयर बिल के बीमा धारक ने दिए हैं, जीएसटी का पेमेंट रिपेयरर वर्कशॉप को बीमा धारक ने किया है, बीमा कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया अभी। और बीमा कंपनी बिना पैसे दिए रिपेयर बिल अपने नाम पर बनवाना चाहती है और बिना जीएसटी भुगतान किए जीएसटी आईटीसी का बेनिफिट लेना चाहती है, जो बिल्कुल अनुचित तरीका है। अगर लेना था तो डायरेक्ट कैशलेस क्लेम फैसिलिटी देते, डायरेक्ट भुगतान करते, बिल अपने नाम पे लेते, यानी कि आपने जीएसटी का भुगतान किया है और फिर इन फ्यूचर आप जीएसटी पे जो भी आपने भुगतान जीएसटी का किया उसका बेनिफिट लेते। तो यहाँ ऐसा बीमा कंपनी ने कुछ नहीं किया था। तो हमने उनसे कहा साहब हम आरटीआई लगाकर बीमा वित्त मंत्रालय में ये सारी बातें पूछेंगे। फिलहाल आप अगर हमसे सहमत नहीं हैं तो आपके अनुसार जो भी क्लेम अमाउंट बनता है आप उसका भुगतान कर दीजिए और हम वो लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन चूंकि हम बिना जीएसटी के पेमेंट के लिए सहमत नहीं हैं, हमारी असहमति है, तो इसलिए इसके लिए डिस्चार्ज वाउचर पर सिग्नेचर करके नहीं देंगे। और हम बाद में जो विवादित अमाउंट है जीएसटी जो आप अमाउंट नहीं दे रहे इस क्लेम में, उसके लिए बीमा लोकपाल या उचित कंज्यूमर फोरम या उचित न्यायालय में जाकर प्रयास करेंगे। इसके बाद साहब बीमा कंपनी ने कहा साहब बिना जो है, हम बिना जो ये सर्कुलर ये क्या नाम बिना सिग्नेचर किए हुए जो डिस्चार्ज वाउचर अगर इंश्योर नहीं देगा तो हम क्लेम पेमेंट नहीं देंगे और फिर आप बीमा लोकपाल जा सकते हैं। इसके बाद से फिर बीमा धारक की तरफ से बीमा कंपनी को कम्युनिकेशन किया गया, ईमेल लिखी गई कि साहब इंश्योर्ड, और 2 आईआरडीआई के सर्कुलर भेजे गए जिसमें बताया गया था कि डिस्चार्ज वाउचर कोई कंपलसरी मैंडेटरी पेपर नहीं है क्लेम सेटलमेंट के लिए। अगर बीमा कंपनी और इंश्योर्ड के बीच क्लेम सेटलमेंट को लेके कोई विवाद है तो बीमा कंपनी के अनुसार जो भी क्लेम सेटलमेंट अमाउंट है उसे इमीडिएटली बीमा धारक को पे करेगी और जो रेस्ट जिसके लिए विवाद है उसके लिए इंश्योर्ड को किसी भी फोरम में जाने का अधिकार है। तो किसी भी सूरत में जो ये डिस्चार्ज वाउचर है ये कंपल्शन नहीं है क्लेम सेटलमेंट के लिए इंश्योर्ड के लिए। लेकिन बीमा कंपनी साहब मान ही नहीं रही थी। फिर दोबारा से मेल की कि साहब आपकी कंपनी में या तो बड़ी बेईमानी हावी है या मूर्खता हावी है, जो आप खुलेआम आईआरडीए के जो सर्कुलर्स हैं ये डिस्चार्ज वाउचर के लिए आप उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, या तो आप समझ नहीं रहे हैं तो ये मूर्खता हो सकती है, या आप बेईमानी कर रहे हैं समझ के बाद भी आप उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
और इसी तरीके से और फिर से ये शिकायत की गई। इस दौरान काफ़ी शिकायतें का एक्सचेंज हुई और फाइनली अभी परसों यानी 6 तारीख को बीमा कंपनी से इंश्योर्ड को फ़ोन आया। उन्होंने कहा साहब हमें 1 दिन का समय दीजिए और हम इस क्लेम के बारे में अपने हायर ऑफिशियल से बात करते हैं। उसके बाद साहब अगले दिन यानी कल कल तारीख थी 7 7 अप्रैल 2026 बीमा कंपनी के एक मैनेजर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा साहब हम जीएसटी का क्लेम अमाउंट भी देने को तैयार हैं आपको और ये मामला हम यहीं निपटा देते हैं। हम एक नया डिस्चार्ज वाउचर आपको जिसमें वो लाइट तो पहले ही इंक्लूड कर दी थी, ये जीएसटी अमाउंट भी इंक्लूड करके देंगे, आप सिग्नेचर करके देना। और उसके बाद आज अभी थोड़ी देर पहले वो डिस्चार्ज वाउचर आ गया है जिसमें जैसा इंश्योर चाहता था जीएसटी और वो लाइट सारा पैसा इंक्लूड है। और ये विवाद लगभग 9,000 रुपये का जीएसटी अमाउंट था और लगभग 7,000 रुपये की लाइट थी, तो 16,000 रुपये के करीब का लगभग ये विवाद था। और ये मैसेज में आपको सामने लाने से मेरा अभिप्राय ये है कि अगर कभी भी कोई भी विवाद हो तो आप उसके लिए इन राइटिंग कम्युनिकेशन कीजिए। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे इन राइटिंग तो बहुत फ़ायदा नहीं लगेगा, ज़बानी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा-सा मैटर को समझिए, कॉन्ट्रैक्ट को समझिए क्या कहता है और उसके बाद अपनी शिकायत कीजिए, बार-बार कीजिए। इसमें भी शायद 15 मेल एक्सचेंज हुई होंगी और फाइनली 30-31 मार्च से लेके और 7-8 अप्रैल तक यानी लगभग 7-8 दिन में मैटर सॉर्ट आउट हो गया और बीमा कंपनी पूरा क्लेम एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट सही नियम अनुसार वाजिब क्लेम हक़ देने को तैयार हुई। तो ये आज का वीडियो मैसेज है। अब इसको विराम करते हैं। आगे मिलेंगे। नमस्कार।